Hello everyone, this is Mukesh Kumar and I welcome you all to the platform of BioSeco। आज हम लोग बात करेंगे डीएनए मिथाइलेशन के बारे में कि डीएनए मिथाइलेशन क्या है, डीएनए मिथाइलेशन कैसे होता है, दैट इज इसका मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे एंड लास्टली हम लोग इसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे कि जो डीएनए मिथाइलेशन हम लोग जो करते हैं या फिर डीएनए मिथाइलेशन जो केमिकल मॉडिफिकेशन होता है वो बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस फील्ड ऑफ आपका बायोलॉजी उसको हम लोग यूज करते हैं, उसके एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो लेट्स गिव अ हेडिंग दैट इज डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन सबसे पहले ये टर्म को समझते हैं कि ये डीएनए मिथाइलेशन होता क्या है। तो देखो डीएनए मिथाइलेशन बेसिकली एक सिंपल भाषा में समझे तो दिस इज बेसिकली अ केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन मतलब क्या कि जो डीएनए है दैट इज केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मिथाइलेशन इज बेसिकली रिफर्स टू अ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब जो डीएनए होगा उसके जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होंगे उस बेस में केमिकल मॉडिफिकेशंस जब हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड डीएनए मिथाइलेशन। और केमिकल मॉडिफिकेशन कौन से केमिकल्स को यूज करते हैं, दैट इज मिथाइल ग्रुप। जब डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उस पे जब हम लोग मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं दैट इज केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डीएनए मिथाइलेशन। तो अगर बेसिकली सीधी साधा भाषा में अगर समझे तो डीएनए मिथाइलेशन क्या है, तो डीएनए मिथाइलेशन मतलब होता है कि मिथाइल ग्रुप जो है उसको जब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे ऐड करते हैं तो दैट इज डीएनए मॉडिफिकेशन और वी कैन से डीएनए मिथाइलेशन। तो ये क्या है बेसिकली, ये है आपका केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन मतलब क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या है, केमिकल है, उसको हम लोग जब ऐड करते हैं डीएनए में दैट इज कॉल्ड डीएनए मिथाइलेशन। तो ये बेसिकली एक केमिकल मॉडिफिकेशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं। मिथाइल ग्रुप का जो सिंबल है दैट इज स्मॉल एंड स्मॉल, इससे डिनोट करते हैं हम लोग मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप को हम लोग कहाँ ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं कहाँ, दैट इज ऐड ऑन डीएनए। जो डीएनए के जो बेस पेयर है दैट इज न्यूक्लियोटाइड बेस है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ये जो बेसिस है उस पे जब हम मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं डीएनए का दैट इज कॉल्ड डीएनए मिथाइलेशन। तो इसमें बेसिकली जो मेन 4 बेसिस है जिसमें एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, उन चारों बेस में जो सबसे ज्यादा डीएनए मिथाइलेशन होता है दैट इज ऑन साइटोसिन। साइटोसिन में सबसे ज्यादा डीएनए मिथाइलेशन होता है और सम पार्ट ऑफ डीएनए में एडेनिन में भी होता है, लेकिन बेसिकली जो इसका डीएनए मिथाइलेशन होता है प्रोसेस वो आपका होता है दैट इज साइटोसिन में। और साइटोसिन में भी कहाँ, दैट इज 5th पोजीशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, एड ऑन डीएनए। तो डीएनए के किस सीक्वेंस पे, दैट इज एडेनिन और एडेनिन एंड साइटोसिन। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस है डीएनए के जिसपे आपका मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है और किस पोजीशन पे, दैट इज 5th कार्बन पोजीशन। मतलब जो एडेनिन और साइटोसिन होंगे उसके 5th कार्बन पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा। तो देखो कि जैसे कि ये क्या है आपका तो ये अगर देखें हम लोग अगर क्या बोलते हैं आपका साइटोसिन का स्ट्रक्चर, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अमाइन ग्रुप होता है, नाइट्रोजन होता है दैट इज हाइड्रोजन से कनेक्टेड रहता है और ये नंबर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। ठीक है, तो देखो ये न्यूक्लियोटाइड बेस है डीएनए का, क्या है, दैट इज साइटोसिन, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो जब देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको जब हम लोग डीएनए के जो ये न्यूक्लियोटाइड है उसके ये 5th कार्बन पोजीशन है, तो जब उसके 5th कार्बन पोजीशन पे हम लोग मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डीएनए मिथाइलेशन। मतलब क्या हो रहा है कि केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है डीएनए का,
इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डीएनए मिथाइलेशन इज बेसिकली अ केमिकल मॉडिफिकेशन प्रोसेस। अब बात करें कि डीएनए मिथाइलेशन तो होता है, तो ये मिथाइल ग्रुप का तो ऐड होता है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप को प्रोवाइड कौन करता है, डोनर इसका बेसिकली कौन है, मतलब कौन है जो मिथाइल ग्रुप को आपको प्रोवाइड करता है, डोनर करता है, और उस मिथाइल ग्रुप को उस जगह से उठा के उसको फिर डीएनए में ऐड करता है। तो कोई ना कोई तो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएटर होगा जो इस प्रोसेस को, बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी आउट करता है। तो सैम, दैट इज सैम, जो कि एक डोनर का काम करता है, एंड सैम स्टैंड फॉर एस एडिनोसिल मिथियोनिन। मिथियोनिन ये क्या है, एक डोनर है जो कि आपको मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड करता है फॉर द डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस। अब सैम तो डोनर प्रोवाइड कर दिया मिथाइल ग्रुप, लेकिन अब इस मिथाइल ग्रुप को ऐड कौन करेगा डीएनए पे, तो दैट इज देयर इज अ रोल ऑफ एंजाइम नोन एज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, डीएनएमटीएस। कौन सा एंजाइम, दैट इज डीएनएमटीएस, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ये डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है कि ये जो सैम है दैट इज एस एडिनोसिल मिथियोनिन, उससे मिथाइल ग्रुप को लेता है और उस मिथाइल ग्रुप को वहां से ले करके ये ट्रांसफर कर देता है किसमें, दैट इज डीएनए में। तो ये इस तरह से करके जो डीएनए होता है उसका मिथाइलेशन हो जाता है। कैसे करता है देखते हैं। तो सपोज ये आपका एक साइटोसिन है दैट इज न्यूक्लियोटाइड बेस है, ठीक है। फोर फाइव, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियोटाइड बेस है, कौन सा बेस है, दैट इज साइटोसिन। अब मान लो ये एक डीएनए है, ठीक है। डीएनए में मान लीजिए सीक्वेंस प्रेजेंस है AT CG। अब इस जगह पे आपका डीएनए मिथाइलेशन करना होगा, तो इस जगह का हम लोग इसका जो बेस है उसका ये फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, दैट इज केमिकल स्ट्रक्चर है, उसको हमने यहाँ ड्रॉ किया है। तो इस पोजीशन पे हम लोग को मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। तो कैसे होगा, उसी को यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। अब ये साइटोसिन है, अब साइटोसिन को पे क्या करेगा कि ये जो डीएनएमटी है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, और एस एडिनोसिल मिथियोनिन, ये डीएनएमटीएस क्या करेगा सैम जो क्या करेगा, सैम डोनर का काम कर रहा है, दैट इज एस एडिनोसिल मिथियोनिन। ये सैम क्या करेगा कि CH3 ग्रुप प्रोवाइड किया कहां, दैट इज 5th पोजीशन ऑफ कार्बन ऑफ साइटोसिन, ठीक है। तो ये सैम प्रोवाइड किया CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप, लेकिन इस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर किया 5th पोजीशन ऑफ कार्बन में कौन, दैट इज डीएनएमटीएस। अब ये मतलब कि ये सैम है, सैम से मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा कौन, दैट इज डीएनएमटीएस, और ये डीएनएमटीएस फिर क्या करेगा 5th पोजीशन ऑफ कार्बन ऑफ साइटोसिन पे उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, सैम डोनर का काम किया, सैम से क्या किया, मिथाइल ग्रुप लिया कौन, दैट इज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, और उसको डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज उसको ले करके ट्रांसफर कर दिया क्या, दैट इज 5th पोजीशन ऑफ कार्बन ऑफ साइटोसिन। और जैसे ही इसमें से मिथाइल ग्रुप हट जाएगा तो सैम विल बी कन्वर्टेड इनटू SAH, ठीक है, एस एडिनोसिल हाइड्राइड, ठीक है। तो ये सा में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा किसमें, दैट इज साइटोसिन में। तो इसको ऐड कर देते हैं। ये CH3 1 2 3 4 5, तो ये CH3 ग्रुप फाइनली ऐड हो जाएगा। इसको ऐड कौन किया, दैट इज DNMTS, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, वो
सैम से लिया मिथाइल ग्रुप और उसको ट्रांसफर कर दिया कहा, दैट इज फिफ्थ पोजीशन ऑफ साइटोसिन, कार्बन पोजीशन ऑफ साइटोसिन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज मिथाइल साइटोसिन। फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 5 मिथाइल साइटोसिन। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 5 मिथाइल साइटोसिन। तो साइटोसिन कन्वर्ट हो गया क्या किसमें, दैट इज 5 मिथाइल साइटोसिन। अब ये जब 5 मिथाइल साइटोसिन है, इसमें अगर दो केमिकल प्रोसेसेस हुआ, अगर केमिकल प्रोसेसेस होने लगा, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन, और क्या बोलते हैं आपका, दैट इज कि हाइड्रोलाइटिक मतलब वाटर का प्रेजेंस में जब अमाइन ग्रुप का रिमूवल होगा, दैट इज इसमें अमाइन ग्रुप कौन है ये, तो वाटर का प्रेजेंस में जब ये अमाइन ग्रुप रिमूव होगा तो ये फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आपका थाइमिन में। तो ये साइटोसिन कन्वर्ट हो जाएगा थाइमिन में कब, जब इसमें हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन होगा, दैट इज H2O का प्रेजेंस में NH2 का लॉस होगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज थाइमिन में। कन्वर्ट हो जाएगा थाइमिन में, ठीक है। तो इस तरह करके ये आपका जो केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है डीएनए में, दैट इज डीएनए मिथाइलेशन हो रहा है। तो इसको एक बार समराइज करते हैं कि कैसे हो रहा है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले दो केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब उसमें डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है उस पर बेसिकली मिथाइल ग्रुप का ऐड होना। तो उसमें कौन सा मेनली न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे ऐड होता है, तो दैट इज एडेनिन और साइटोसिन। उसमें भी अगर सबसे ज्यादा रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है आपका साइटोसिन में। तो जब एडेनिन और साइटोसिन के फिफ्थ पोजीशन ऑफ कार्बन में मिथाइल ग्रुप जब ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डीएनए मिथाइलेशन। अब डीएनए मिथाइलेशन में हम लोग दो एंजाइम का रोल पढ़े, दैट इज द फर्स्ट वन इज सॉरी दो एंजाइम ने, एक डोनर का नाम पढ़े दैट इज सैम, जिसको हम लोग बोलते हैं एस एडिनोसिल मिथियोनिन, एंड सेकेंड हम लोग स्टडी किया दैट इज एक एंजाइम जो कि डीएनएमटीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ये डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है कि सैम जो है एस एडिनोसिल मिथियोनिन, ये आपका मिथाइल ग्रुप प्रोवाइड करता है। इससे ये मिथाइल ग्रुप कैरी आउट करता है डीएनएमटीए और इसको ट्रांसफर कर देता है कहां, दैट इज फिफ्थ पोजीशन कार्बन ऑफ साइटोसिन। अब जैसे ये डीएनएमटीए ट्रांसफर कर देता है मिथाइल ग्रुप को फ्रॉम सैम से फिफ्थ पोजीशन ऑफ कार्बन ऑफ साइटोसिन, तो ये सैम कन्वर्ट हो जाता है सा में, और ये जो साइटोसिन था वो कन्वर्ट हो जाता है दैट इज 5 मिथाइल साइटोसिन में। अब ये 5 मिथाइल साइटोसिन का जब फर्दर हाइड्रोलाइटिक डीएमिनेशन होता है दैट इज रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज न्यू न्यूक्लियोटाइड बेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमिन। तो ये लगभग मैकेनिज्म है, दैट इज ओवरव्यू है किसका, दैट इज आपका इसका मैकेनिज्म का किसका, दैट इज डीएनए मिथाइलेशन का। मैकेनिज्म है किसका, दैट इज डीएनए मिथाइलेशन। तो डीएनए मिथाइलेशन का ये मैकेनिज्म है, इस ओवरव्यू में ये वर्क करता है कौन, दैट इज आपका ये जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल प्रोसेस वो। अब हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो एंजाइम का रोल पड़े दैट इज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज कितने टाइप्स का होता है और वो कैसे डीएनए को मिथाइल करता है और उसकी बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। Let's give a heading DNMTS. MTS, that is DNA methyl transferase. ठीक है। तो देखो ये जो DNMTS होता है बेसिकली इसको
थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज DNMT1, DNMT3A एंड DNMT3B। तो DNMT1 जो होता है उसका मेनली वर्क होता है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ डीएनए मिथाइलेशन। मतलब कि जो डीएनए में स्ट्रैंड है, अगर उसमें एक स्ट्रैंड पे मिथाइलेटेड ग्रुप ऐड है ऑलरेडी, तो सेकेंड स्ट्रैंड पे भी मिथाइलेशन हो सकता है। दैट इज इट मेनली वर्क ऑन हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। मतलब जो डीएनए में हेमी मिथाइलेटेड डीएनए होगा, जिसमें एक स्ट्रैंड में ऑलरेडी मिथाइलेटेड होगा, उस पे ये ऐड करेगा मिथाइल ग्रुप। मतलब ये क्या करता है, इसको अगर क्लास में बांटे तो पहला क्या होगा DNMT1, फिर सेकंड क्या होगा DNMT3A, थर्ड वन इज DNMT3B। ठीक है, तो अगर DNMT ये मतलब ये जो डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 1, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 3A एंड डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 3B। अब DNMT दैट इज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 1 की बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ डीएनए मिथाइलेशन। एंड सेकेंड चीज क्या करता है, दैट इज मेनली बाइंड्स टू हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। दोनों को हम लोग समझते हैं, ये जो दोनों टर्म है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ डीएनए मिथाइलेशन और भी सेकंड पॉइंट इज दैट इज बाइंड टू हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। दोनों का में डिफरेंसेस क्या है और दोनों का यहाँ लिखने का मकसद क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए मिथाइलेशन करने का मतलब है कि सपोज करो एक स्ट्रैंड है और इस स्ट्रैंड पे ऑलरेडी जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो, ऑलरेडी इस पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो, तो ये क्या है, दैट इज दो स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड इसका मिथाइलेटेड है। ठीक है, वो ये वन स्ट्रैंड, इस सेकंड स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ऑलरेडी मिथाइलेटेड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज हेमी मिथाइलेटेड, हेमी मिथाइलेटेड। ठीक है, तो दिस इज हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। तो इसमें क्या है कि जो डीएनए मिथाइलेशन होगा, दैट इज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम कहाँ वर्क करेगा, तो वैसे डीएनए जिसमें एक स्ट्रैंड ऑलरेडी मिथाइलेटेड, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किया हुआ रहेगा, एट दैट सिचुएशन, एट दैट पॉइंट, ये आपका दैट इज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 1 वर्क करेगा, दैट इज DNMT1। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बेसिकली क्या कर रहा है कि एक स्ट्रैंड में अगर डीएनए मिथाइलेटेड है तो अगला स्ट्रैंड मिथाइलेटेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये एंजाइम नहीं कर सकता है कि नया जो स्ट्रैंड हो उस पे ये मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं कर सकता है। मतलब DNMT1 का अगर सीधा साधा रोल समझे तो ये बेसिकली उसी स्ट्रैंड को मिथाइलेटेड करेगा जिसमें ऑलरेडी एक स्ट्रैंड उसका दैट इज पैरेंटल स्ट्रैंड मिथाइलेटेड हो। मतलब उसका एक मेन स्ट्रैंड जो है वो मिथाइलेटेड हो और हेमी मिथाइलेटेड का फॉर्म में हो, तभी ये DNMT1 वर्क करेगा। अब बात करते हैं हम डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 3A और 3B के बारे में। तो 3A 3B क्या करता है, इट्स बेसिकली रिफर्स टू द डी नोवो मिथाइलेशन। मतलब क्या है, बेसिकली refers to the de novo मिथाइलेशन। डी नोवो मिथाइलेशन करने का मतलब क्या है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि डी नोवो मिथाइलेशन करने का मतलब क्या है। सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि बेसिकली क्या करता है कि जो मिथाइल ग्रुप होता है उसको न्यू पोजीशन पे ऐड करता है। तो बेसिकली क्या करता है, इट एड्स मिथाइल ग्रुप टू द न्यू पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो DNMT1 जो है वो क्या कर रहा था, उसको डीएनए को मिथाइलेशन करने के लिए आपको एक ऑलरेडी एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड चाहिए था, तभी ये DNMT1 आपका जो एंजाइम है वो वर्क करेगा। लेकिन DNMT3 और DNM3B दैट इज डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 3A और डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज 3B, दोनों का रोल एकदम सेम है। ये दोनों कहाँ पे वर्क करेगा कि ये डी नोवो मिथाइलेशन करने का मतलब है कि जब
दोनों का दोनों स्ट्रैंड मिथाइलेटेड नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड नहीं होगा, वो यहाँ पे भी वर्क कर सकता है, दैट इज दोनों स्ट्रैंड में ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकता है। इसीलिए हम लोग इसको बोले हैं डी नोवो मिथाइलेशन। मतलब कि ये दोनों एंजाइम को वर्क करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड हो, जो कि आपका DNMT 1 का केस में था, वहां पे आपको एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड चाहिए तभी अगला स्ट्रैंड मिथाइलेटेड होगा। लेकिन DNMT 3 और 3B ये दोनों एक ऐसा एंजाइम है जो आपका न्यू DNA स्ट्रैंड में भी आपका दैट इज न्यू पोजीशन पे भी आपका डीएनए को मिथाइलेशन कर सकता है, डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकता है। तो दिस इज मेनली द डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज के बारे में था, एंजाइम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस है दैट इज डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस, ये बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस रोल किसके लिए काम आता है, दैट इज हम लोग इसको किस किस एप्लीकेशंस किस किस फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो ये जो डीएनए मिथाइल जो प्रोसेस होता है डीएनए मिथाइलेशन, ये मेनली होता है, सपोज ये आपका टारगेट डीएनए, ये क्या है आपका दैट इज टारगेट डीएनए, ठीक है, ये है आपका प्रोमोटर रीजन। तो जब जीन का रेगुलेशन होता है तो स्टार्टिंग कहां से होता है, दैट इज प्रोमोटर रीजन से। तो ये जो डीएनए मिथाइलेशन बेसिकली होता है, तो सपोज करो ये अगर एक प्रोमोटर रीजन पे मिथाइलेशन हो गया, तो प्रोमोटर रीजन पे जो मिथाइलेशन होता है मेनली प्रोमोटर रीजन पे ही मिथाइलेशन होता है डीएनए मिथाइलेशन में। और ये कहाँ पे होता है, दैट इज मेनली अपस्ट्रीम रीजन ऑफ टारगेटेड डीएनए में अपस्ट्रीम रीजन होता है और एक डाउनस्ट्रीम रीजन होता है। तो जो मिथाइलेशन जो प्रोसेस होता है बेसिकली कहाँ होता है, दैट इज अपस्ट्रीम ऑफ टारगेट डीएनए। कहाँ होता है, अपस्ट्रीम ऑफ टारगेट डीएनए। और किस रीजन पे होता है, दैट इज प्रोमोटर रीजन पे, ठीक है। और किस जगह पे होता है, जहां पे मोर सबसे ज्यादा साइटोसिन जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो पाया जाता है, दैट इज वी कैन से मोर साइटोसिन। तो कैसे जगह पे, तो जैसे आपका कोडिंग सीक्वेंस जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CpGPCpGP, ये फॉस्फोरस फॉस्फेट क्या है, दैट इज ये बेस बैकबोन है, और सी क्या है, दैट इज साइटोसिन। तो ये क्या है, एक तरफ से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो एक बार को खुद को रिपीट करता है। तो मेनली मिथाइलेशन इस रीजन पे होता है जहां पे CpG न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं CpG आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो डीएनए मिथाइलेशन किस पोजीशन डीएनए सीक्वेंस में होता है, बेसिकली दैट इज CpG, जिसको हम लोग बोलते हैं CpG आइलैंड के नाम से जानते हैं। उस जगह पे डीएनए मिथाइलेशन जो प्रोसेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका जो सिग्निफिकेंस के बारे में, कि ये जो डीएनए मिथाइलेशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो डीएनए मिथाइलेशन का अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहला वी कैन से दैट बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म में रोल प्ले करता है। सेकेंड चीज किसमें रोल प्ले करता है, दैट इज कैंसर में। कैंसर में कैसे करता है, जैसे कि बहुत सारे कार्सिनोजेन प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कार्सिनोजेनस सब्सटेंसेस होता है। तो देखो कैंसर कैसे होता है कि कैंसर में एक होता है ट्यूमर सप्रेशन जीन, ट्यूमर सप्रेशन जीन, ठीक है। ये क्या करता है कि जो मेनली जो जीन होता है जो ट्यूमर कॉज करता है, जो कैंसर कॉज करता है, अगर उस पे अगर डीएनए मिथाइलेशन हो जाए, अगर इसमें हम लोग मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें तो क्या होगा, ये जीन का फंक्शन इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये जीन काम करना बंद कर देगा, इस जीन का रेगुलेशन नहीं होगा, इस जीन का जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, वो बंद हो जाएगा। तो जब ट्यूमर सप्रेशन जीन का जो एक्सप्रेशन है वो अगर बंद हो जाए तो कैंसर कॉज हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसर को कोई सेल का एक्सप्रेशन को डीएनए मतलब जो सेल है पर्टिकुलरली डीएनए है उसके एक्सप्रेशन को रोकना है, उसका रेगुलेशन को रोकना है, दैट इज उसका डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म, उस रेगुलेशन को अगर रोकना है तो वी कैन क्रिएट डीएनए मिथाइलेशन। तो हम लोग उस जगह अगर डीएनए मिथाइलेशन कर दें तो ये डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा और आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो फिर सेल अपना, वो जीन जो है वो अपना इफेक्ट
शो ही नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम लोग जो कोई ऐसा जीन है जो ट्यूमर कॉज करता है, तो उस जीन पे अगर हम लोग डीएनए मिथाइलेशन कर दे तो उस जीन का ना आरएनए बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो वो फिर अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा और वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द कैंसर। तो उस जगह पे भी ये रोल प्ले करता है। थर्ड कहाँ रोल प्ले करता है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वहां पे भी ये वर्क करता है। फोर्थ कहाँ पे वर्क करता है, दैट इज बेसिकली एजिंग प्रोसेस में, एजिंग प्रोसेस को घटाना बढ़ाना, एट दैट सिचुएशन ये काम करता है। एंड लास्ट वन किसमें, दैट इज क्रोमोजोम इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन, क्रोमोजोम इनएक्टिवेशन करने का मतलब है कि जैसे कि बहुत सारा क्रोमोजोम होता है जो कि आपका वाई लिंक्ड होता है, ठीक है। तो वाई लिंक में क्रोमोजोम में तो ऐसा डिजीज है या फिर कोई भी एक्स लिंक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं या वाई लिंक क्रोमोजोम में, तो उसमें अगर कोई एक पर्टिकुलर एक क्रोमोजोम है जो कि उस डिजीज को या फिर उस ट्रेट्स को पास नहीं करने देना है अगला जनरेशन पे, एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस क्रोमोजोम का इनएक्टिवेशन कर देते हैं ताकि वो जो ट्रेट्स है वो अगला जनरेशन पास ना हो। तो एट दैट टाइम इसको हेल्प करता है कौन, दैट इज क्रोमोजोम इनएक्टिवेट। तो उस क्रोमोजोम को अगर हम लोग इनएक्टिवेट करते हैं तो वो पास नहीं होगा। तो इसमें भी रोल प्ले करता है कौन, डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस। तो ये था आपका सिग्निफिकेशन। द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकंड इज कैंसर, थर्ड इज कार्सिनोजेन और वी कैन से कैंसर, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एजिंग प्रोसेस, एंड द लास्ट वन इज दैट इज क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम इनएक्टिवेशन, दैट इज एक्स क्रोमोजोम का इनएक्टिवेशन हो जाना। तो एक्स क्रोमोजोम का जो भी ट्रेट्स है, कैरेक्टर्स है, वो अगला जनरेशन पास नहीं होगा। तो ये था बेसिकली डीएनए मिथाइलेशन प्रोसेस के बारे में, इसका मैकेनिज्म, इनके सिग्निफिकेंस और कैसे ये वर्क करता है, उन सारे चीजों के बारे में। तो बहुत जगह आपने सुना होगा एक टर्म है दैट इज डीएनए मिथाइलेशन एंड डीएनए हिस्टोन मिथाइलेशन। बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। डीएनए मिथाइलेशन अलग चीज होती है और हिस्टोन मिथाइलेशन भी अलग चीज होता है। देखो डीएनए मिथाइलेशन में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इसका कोई जीन का जो रेगुलेशन होता है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन जो हिस्टोन मिथाइलेशन है उसके रेस्ट्रिक्शन को दैट इज बढ़ा भी सकता है, एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकता है और उसको घटा भी सकता है। मतलब डीएनए मिथाइलेशन एक ही वे का रास्ता है, या तो आप उसको बंद कर दो उस जीन के रेगुलेशन का, या फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टली आप उसको सिर्फ उसका जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको आप रोक सकते हो। लेकिन हिस्टोन मिथाइलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हिस्टोन मिथाइलेशन में उस जीन का एक्सप्रेशन को बढ़ा भी सकते हैं, उस जीन का एक्सप्रेशन को घटा भी सकते हैं। लेकिन डीएनए मिथाइलेशन में कोई भी जीन का एक्सप्रेशन को सिर्फ हम लोग घटा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए मिथाइलेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।